स्वागत है आप लोगों का झारखंड स्टडी पॉइंट के नए वीडियो में। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 6 का इंग्लिश चैप्टर नंबर 9 सिंदबाद द सेलर सेकेंड भोएग। देखिए सबसे पहले क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो एक नंबर में दिया गया है, वाई डिड सिंदबाद थिंक दैट सेइंग एट होम वुड हैव बीन ए बेटर आइडिया। सिंदबाद ने ऐसा क्यों सोचा कि घर पर कहना बेहतर होगा। देखिए इसका आंसर क्या है, वेन सिंदबाद वाज इन ए ग्रेट ट्रबल सो ही rushed to and fro but confused what to do. He cried out for help but nobody responded. He saw the vessel under full sail just disappearing upon the horizon, so he wished that he had been satisfied to stay at home in सेफ्टी। देखिए इसका हिंदी क्या है, यहाँ देखिएगा तो ठीक है, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर BEEN होगा, ठीक है। यहाँ पर बी, इसके बाद यहाँ डबल ई होगा, बीच में आई नहीं होगा, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर बी, इसके बाद डबल ई होगा, ठीक है। देखिए इसका हिंदी क्या है, जब सिंदबाद एक बड़ी मुसीबत में था तो वह इधर उधर भागता था, लेकिन उलझन में था कि क्या किया जाए। वह मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने जहाज को पूरी पाल के नीचे देखा, क्षितिज पर गायब हो रहा था। इसलिए वह चाहता था कि वह घर पर सुरक्षित रहने के लिए संतुष्ट हो। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द डेजर्ट आइसलैंड। बोला क्या, निर्जीव द्वीप का वर्णन करें। निर्जीव मतलब जहाँ पर कोई आदमी नहीं रहता है, निर्जन, निर्जन द्वीप का वर्णन करें, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या है, द डेजर्टेड आइसलैंड वाज कवर्ड विथ फ्रूट ट्री and plenty of springs of excellent water. There were neither house nor its inhabitants. There was some shady place to take rest. देखिए इसका हिंदी क्या है, निर्जन द्वीप फलों के पेड़ और उत्कृष्ट पानी के बहुत सारे झरनों से आदंचित था। ना तो घर थे और ना ही उसके रहने वाले, वहाँ पर घर भी नहीं था और ना ही वहाँ पर कोई रहने वाला था। आराम करने के लिए कोई छायादार जगह थी, ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब कहीं कहीं पर आराम करने के लिए जगह थी। इसके बाद देखिए 3 नंबर में क्या है, वाई डिड सिंदबाद किक द डायमंड्स आउट ऑफ हिज वे। सिंदबाद ने हीरे को अपने रास्ते से क्यों लात मारी। तो देखिए इसका आंसर क्या है, when Sindbad came quickly out of his cave and moved up and down the valley again, kicking the diamonds out of his way because he felt that they were in fact worthless things to a man in this situation, ठीक है। तो देखिए इसका हिंदी क्या है, जब सिंदबाद जल्दी से अपनी गुफा से बाहर आया और घाटी के ऊपर और नीचे चला गया और फिर से हीरे को अपने रास्ते से हटा दिया, क्योंकि उसे लगा कि वे वास्तव में इस स्थिति में एक आदमी के लिए बेकार चीज़ें हैं। जो स्थिति में वो था सिंदबाद, उसके लिए लग रहा था कि वो हीरा जो है वो बेकार चीज़ है, ठीक है। इसके बाद देखिए 4 नंबर क्या है, What trick did the merchants use to get diamonds from the eagles? चील से हीरे प्राप्त करने के लिए व्यापारी कौन सी युक्ति अपनाते हैं। चील से हीरा प्राप्त करने के लिए व्यापारी कौन सा उपाय अपनाते हैं। तो इसका आंसर देखिए क्या है, द मर्चेंट्स adopt the trick to get the diamond from the eagle. He threw great chunks of meat into the valley. The chunks filling with so
much force upon the diamonds that some precious stone get stuck with chunks. When the eagles pros- pounced upon it and carried it off their nest to feed their hungry babies. तो देखिए इसका हिंदी क्या है। बाझों से हीरे निकालने के लिए व्यापारियों ने हथकंडा अपनाया। उसने मांस के बड़े टुकड़े घाटी में फेंक दिए। टुकड़े हीरे पर इतने जोर से गिरते हैं कि कुछ कीमती पत्थर टुकड़े में चिपक जाते हैं। जब चील उस पर झपटती है और अपने भूखे बच्चों को खिलाने के लिए अपने घोंसले से बाहर ले जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। हाउ डिड सिंदबाद escape फ्रॉम द वैली ऑफ डायमंड्स। सिंदबाद हीरे की घाटी से कैसे भागा। तो देखिए इसका आंसर क्या है। द सिंदबाद चूज द पीस ऑफ मीट with seemed most suitable to his purpose, and with the help of my turban tied it very tight by to my back. Then he laid down upon his face and waited for the coming of eagles. Suddenly he heard the noise of the flapping of their wings above me, and as expected, one of them seized upon his piece of meat and took flight slowly towards the next, into which he presently dropped him. In this way सिंदबाद escaped from the valley of diamonds. देखिए इसका हिंदी क्या है। सिंदबाद मांस का टुकड़ा चुनते हैं जिसके साथ अपने उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त लग रहा था, और मेरी पगड़ी की मदद से मेरी पीठ तक बहुत तंग हो गई। फिर उसने अपने चेहरे पर रखा और ईगल के मतलब बाज के आने का इंतजार किया। अचानक उसने मेरे ऊपर अपने पंख के झुकाव के शोर को सुना, और जैसे कि उसमें एक को मांस के टुकड़े पर आकार दिया है और घोंसले की ओर धीरे धीरे लड़ लिया, जिसमें उन्होंने वर्तमान में उसे गिरा दिया। इस तरह सिंदबाद हीरे की घाटी से निकला। थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है, लेकिन देख लीजिएगा इसको 2 बार तो हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्या बोल रहा है। स्टेट वेदर द फ्लोइंग सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स। तो आपको कथन दिया गया है, तो बोल रहा है कि कथन सत्य है या असत्य है, तो उसको बताना है। तो 1 नंबर देखिए क्या है। सिंदबाद with other merchants landed at a spot where the land was covered with fruit tree. अन्य व्यापारियों के साथ सिंदबाद एक ऐसे स्थान पर उतरे जहां भूमि पेड़ों से ढकी थी। तो ये वाक्य सही है, इसलिए हो जाएगा ट्रू, मतलब सत्य है। ठीक है, इसके बाद देखिए 2 नंबर में क्या है। द रॉक्स एग वाज एट लीस्ट 50 स्टेप्स राउंड। रोक का अंडा कम से कम 50 कदम गोल था। तो ये वाक्य क्या है, सही है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या है, ट्रू, मतलब ये सत्य है। इसके बाद देखिए 3 नंबर में क्या है। इन द वैली द ग्राउंड वाज कवर्ड विथ पियर्स। तो बोल रहा है क्या घाटी में भूमि मोतियों से ढकी हुई थी। तो ये वाक्य गलत है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा फॉल्स, मतलब गलत, असत्य। इसके बाद देखिए 4 नंबर। द मर्चेंट्स स्केयर्ड अवे द प्रेजेंट ईगल्स विथ सूट एंड आउट क्राइस टू गेट दियर ट्रेजर। व्यापारियों ने अपने खजाने को पाने के लिए चिल्लाने के साथ माता पिता चील को डरा दिया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए
गलत, क्योंकि ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस गलत है, इसलिए आपका आंसर फॉल्स होगा। इसके बाद देखिए 5 नंबर में द अमेजमेंट ऑफ मर्चेंट्स was great when they saw सिंदबाद and also their anger। सिंदबाद ने को देखकर व्यापारियों को बड़ा आश्चर्य हुआ और उनका क्रोध भी। तो ये वाक्य क्या है, सत्य है, इसलिए आपका आंसर होगा ट्रू। इसके देखिए क्या बोल रहा है, रीअरेंज द following sentence according to the events in story and write the correct serial number in the boxes। तो आपको नीचे में दिया गया है जो सेंटेंस, ये ऊपर नीचे दिया हुआ है, इसको कहानी के अनुसार सजाना है। मतलब कहानी में कौन सा वाक्य पहले आया है उसको पहले लिखना है, और कौन सा सेंटेंस मतलब कौन सा वाक्य बाद में आया हुआ है उसको बाद में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका सेंटेंस और इसका हिंदी देख लेते हैं, बाद में इसका आंसर देखेंगे। ठीक है, तो देखिए 1 नंबर में क्या है, सिंदबाद, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर पहले आई होगा। ठीक है, स्पेलिंग यहाँ मिस्टेक हुआ है, SIN होगा। ठीक है, किताब में आपका दिया हुआ है, किताब से आप देख सकते हैं। तो यहाँ होगा सिंदबाद फाउंड हिमसेल्फ इन द वैली ऑफ डायमंड्स। सिंदबाद ने खुद को हीरे की घाटी में पाया, ये पहला वाक्य हो गया। इसके बाद दूसरा वाक्य दिया हुआ है, द रॉक होवर्ड इन एंड सेटल्ड अपॉन द ह्यूज एग। द रॉक मुड़रा गया और विशाल अंडे बस गया। इसके बाद क्या है, द मर्चेंट्स थ्रू ग्रेट चुंक्स ऑफ मीट इनटू द वैली। व्यापारियों ने मांस के टुकड़े घाटी में फेंक दिए। चौथा वाक्य में क्या है, सिंदबाद एस्केप्ड फ्रॉम द डिजर्ट वैली विथ द हेल्प ऑफ रॉक। रॉक की मदद से सिंदबाद सुनसान घाटी से भाग निकला। इसके बाद पांचवा वाक्य क्या दिया, सिंदबाद लैंडेड ऑन एन आइसलैंड विच वाज कवर्ड विथ फ्रूट ट्रीज एंड प्लेंटी ऑफ स्प्रिंग। सिंदबाद एक द्वीप पर उतरा जो फलों के पेड़ों और बहुत सारे झरनों से आच्छादित था। इसके बाद छठा वाक्य क्या है, देखिए द रॉक ड्रॉप्ड सिंदबाद इन द नेक्स्ट अलोन विथ द पीस ऑफ मीट। रॉक ने सिंदबाद को मांस के टुकड़े के साथ घोंसले में गिरा दिया। तो ये आपका 6 वाक्य दिया हुआ है, तो उसको क्या करना है, कहानी में जो वाक्य पहले आया हुआ है उसको आपको पहले लिखना है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले आपका जो दिया हुआ था उसमें से 5 नंबर है सेंटेंस, वो पहले आया हुआ है। इसके बाद आपका 2 नंबर सेंटेंस आया इसको, इसके बाद आपको 2 नंबर का सेंटेंस जो दिया हुआ उसको लिख देना है। इसके बाद देखिए 4 नंबर का जो सेंटेंस है उसको लिख देना है। इसके बाद आपका 6 नंबर का जो सेंटेंस है यहाँ पर इसको लिख देना है। ये आपका इतना आंसर है। ठीक है, इसके बाद आपका 1 नंबर का जो सेंटेंस है, वाक्य मतलब सेंटेंस मतलब क्या होता है, वाक्य, तो 1 नंबर का जो वाक्य था उसको लिख देना है। इसके बाद आपको अंतिम में 3 नंबर लिख देना है। ठीक है, 3 नंबर में जो वाक्य दिया हुआ उसको लिख देना है। समझ गए, मतलब ये सब क्या है, आपका कहानी में सबसे पहले ये वाला वाक्य आया हुआ था, इसके बाद ये आया हुआ है, इसके बाद ये वाला आया हुआ है, इसके बाद ये वाला आया हुआ है, इसके बाद ये, इसके बाद अंतिम में ये वाला। अब देखिए क्या है, फिल इन द गैप्स टीचिंग वन ऑफ सन, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर तो 1 ऑप्शन लिखा गया। ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन यहाँ मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पर, इसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन होगा। ठीक है, OPITION, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक, इसको आप इग्नोर कीजिए। आप यहाँ ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ है, इज फ्रॉम द ब्रैकेट्स, मतलब बोल रहा है क्या, देखिए ये ऑप्शन दिया हुआ है, बोल रहा यहाँ पर आपको खाली जगह दिया हुआ है, सेंटेंस दिया हुआ है, इसके बाद खाली जगह दिया हुआ है और अंतिम में ऑप्शन दिया हुआ है, तो यही यहाँ पर ऑप्शन होगा। ठीक, इसलिए यहाँ पर बोल रहे थे कि टाइपिंग मिस्टेक हो गया। किताब में आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ। ठीक है, देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक, सब में आपका 3-3 ऑप्शन दिया है, उसमें से आपको चुन करके यहाँ खाली जगह में भरना है। तो देखिए 1 नंबर में क्या है, आई गो टू स्कूल, मतलब मैं स्कूल जाता हूँ। एनुअली मतलब साल में, डेली मतलब रोज, और ट्वाइस मतलब 2 बार। तो इसका आंसर क्या होगा, डेली। डेली मतलब क्या होता है, रोज। मैं मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब हिंदी इसका कि मैं रोज स्कूल जाता हूँ। 2 नंबर देखिए, आवर स्कूल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी इज हेल्ड, मतलब हमारे स्कूल में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि प्राइज का देने के लिए मतलब जो उत्सव हो रहा है, तो वो बोलता है क्या, देखिए ऑफ्टन, ईयरली और एनुअली, वो क्या होता है, कब होता है।
तो साल में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है आपका स्कूल में, मतलब प्राइज वितरण जो होता है, प्राइज वितरण वो क्या होता है, वो साल में एक बार होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, एनुअली, मतलब वर्ष में। ठीक है, एनुअली मतलब क्या हो गया, वर्ष में। इसके बाद देखिए 3 नंबर में आई, फिर खाली जगह दिया हुआ है। इसके बाद देखिए ब्रश माय टीथ, इसके बाद खाली जगह ए डे। यहाँ ऑलवेज मतलब हमेशा, नेवर मतलब कभी नहीं, ट्वाइस मतलब 2 बार। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, पहला वाला खाली जगह में हो जाएगा ऑलवेज, मतलब हमेशा, मैं हमेशा ब्रश ब्रश करता हूँ, मतलब क्या होगा, ब्रश करना मतलब क्या होता है, वही मतलब हम लोग सुबह सुबह जो ब्रश करते हैं वही। तो यहाँ हो जाएगा ऑलवेज। और इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ जो होगा खाली जगह में, उसमें हो जाएगा ट्वाइस, मतलब 2 बार। मैं ब्रश करता हूँ अपने दांत को कितना बार, 2 बार। ठीक है, इसके बाद देखिए 4 नंबर में क्या है, आई खाली जगह डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क को पूरा करता हूँ। तो कब, देखिए ऑलवेज मतलब हमेशा, सेल्डम, इसका थ्राइस, थ्राइस मतलब 3 बार हो गया यहाँ पर हमेशा। तो इसका आंसर देखिए क्या है, ऑलवेज मतलब क्या है, ऑलवेज मतलब होता है हमेशा। तो मतलब आई ऑलवेज डू माई होमवर्क, मैं अपना जो होमवर्क होता है, घर का काम होता है, वो हमेशा करता हूँ। ऑलवेज मतलब हमेशा। इसके बाद देखिए 5 नंबर में क्या, आई खाली जगह मिसबिहेव विथ एनीवन, मतलब कि मैं गलत व्यवहार करता हूँ, प्रत्येक के साथ गलत व्यवहार करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए खाली जगह में क्या हो जाएगा, ऑप्शन में दिया हुआ है ऑलवेज, ऑफ्टेन, नेवर। तो इसका आपका जो यहाँ खाली जगह दिया हुआ है उसमें क्या होगा, नेवर। नेवर मतलब क्या होता है, कभी नहीं, मतलब मैं किसी के साथ, मतलब क्या होता है, मतलब मैं किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करता हूँ। नेवर मतलब कभी नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं किसी के साथ गलत व्यवहार कभी नहीं करता हूँ। तो यहीं पर आपका चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो इसको, वीडियो को एक बार और देख लीजिए। थोड़ा सा ये चैप्टर जो है आपके लिए हार्ड हो सकता है, क्योंकि आप 6 क्लास के लिए ये तो थोड़ा हार्ड दिया हुआ है, आंसर भी इसका बड़ा बड़ा दिया हुआ है। तो अगर अच्छा से समझ में नहीं आ रहा है तो इसको एक बार और देख लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको कि वीडियो पसंद आया होगा, और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इस तरह का वीडियो आपसे मिस ना हो। जल्द ही हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।